हाय एवरीवन, दिस इज़ वसीम पटेल। फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मैं एक अपने नए वीडियो में। आज बात करेंगे दोस्तों फिग फार्मिंग के बारे में। पूरी जानकारी मतलब पूरी डिटेलिंग वीडियो है ये। कहाँ कल्टीवेशन होता है, क्या आपको इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके सॉइल कैसी चाहिए, आप गार्डनिंग में कर सकते हो, आप इसका कमर्शियल फार्मिंग कैसे कर सकते हो। तो मेजर मेरा कमर्शियल फार्मिंग से रहेगा और मेरा करीब 1.5 से 2 साल का करीब एक्सपीरियंस है फिग फार्मिंग को डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में। सो मैंने मेरे इलाके में लगाई है, तो इसके हिसाब से और मैंने कुछ स्टडी की है, कई एक लोगों से बात की है, तो उसके मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँगा। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बट आप एक बार ये वीडियो देखोगे तो आपको फिग फार्मिंग के बारे में पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली ये वीडियो बनाता इसलिए हूँ कि मेरे पे कॉल आते हैं, तो लोग पूछते हैं कैसे की जाती है फार्मिंग। तो अभी भी लोग थोड़े अवेयर नहीं हैं, लोगों को थोड़ा नॉलेज कम है, तो वो नॉलेज मेरा शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, फिग फार्मिंग की बात करूँ तो फिग का सबसे पहले ओरिएंटेशन कहाँ से हुआ, मतलब कहाँ की ये एक्चुअल फार्मिंग है। तो ये बहुत कई एक सालों पहले इसका ओरिएंटेशन हुआ है गल्फ़ कंट्री जैसे सऊदी अरबिया हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया। ये कंट्रियों में इसका ओरिएंटेशन हुआ, मतलब जहाँ से ये आई है। और अपने कुछ वेस्टर्न एशिया से भी ये इसका फार्मिंग होता था बहुत सालों पहले। जो भी मेजर गल्फ़ की कंट्री है वहाँ इसकी फार्मिंग पहले होती थी और वहीं से उसका ओरिएंटेशन हुआ, और आज भी वो मेजर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अभी वर्ल्ड वाइज हम देखें कि कौन से कंट्रीज़ है जहाँ इसका अभी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इवन इंडिया इंपोर्ट कर रहा है फिग, ड्राई फिग। और अभी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे यूरोप की कंट्रियाँ या फिर यूएस, यूके फ्रेश फिग भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप वो इंपोर्ट डेटा देख सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी है फिग फार्मिंग की अभी के लेवल पे। तो अभी 5-10 साल इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से आप समझ के आप इसकी फार्मिंग कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ओरिएंटेशन कहाँ से हुआ, कौन सी मेजर भी प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है। तुर्कीस, ये वर्ल्ड की जितना भी फिग प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रेश की बात हो या फिर ड्राई की बात हो, तो वो मेजर अंजीर जो आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तुर्की से हो रहा है। 25% तुर्की कर रही है, बाकी सब उसके आसपास की जो कंट्री है वो कर रही है। कुछ हमारे इंडिया की मैं बात करूं तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तुर्की से, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इजिप्ट, ऐसी कंट्री से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं ड्राई फिग, तो हम हमारे ही कंट्री में क्यों ना प्रोड्यूस करें। और ये अपॉर्चुनिटी है, अभी लोग कर रहे हैं। सो अभी मैं इस पे आता हूँ कि इसमें कौन सी वैरायटी है और कैसे आप इसकी फार्मिंग कर सकते हो। इंडिया में कौन से इलाके में अभी हो रही है। तो इंडिया में कई एक सालों से मैं लोगों से बात कर रहा था, तो महाराष्ट्र के कुछ पूना, ये जो इलाके हैं जहाँ थोड़ा ह्यूमिडिटी ड्राई है, ऐसे इलाके में ये कई एक सालों से हो रही है। 20-25 सालों से भी लोग कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, जो रॉ खाने वाली वैरायटी है वो। और अभी ये शिफ्ट होके गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में पहुंची है। कुछ हरियाणा और पंजाब में भी थोड़ी बहुत अभी लोग करने लगे हैं। बट ये अभी जो ये एक हिंदी पत्ती का इलाका है और महाराष्ट्र, ये इलाकों में ये अभी इंडिया में हो रहा है। और इसका क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से सूट कर रहा है वो इलाके को। तो अभी मैं आपको सॉइल और इसकी बात करूँ, सॉइल कैसी चाहिए और कैसा वेदर चाहिए। तो जिस भी इलाके में, वो आपकी सॉइल रेती वाली हो या काली मिट्टी हो या दूसरी भी सॉइल हो, जिस इलाके में ह्यूमिडिटी एक तो कम हो, मतलब ड्राइनेस आपकी जो वातावरण में जो ये है मॉइस्चर जो बेज है वो कम हो, उन इलाकों में ये आप कर सकते हो। जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी है गर्मियों में या समर में, वहाँ आप इसकी फार्मिंग नहीं कर सकते, वहाँ प्रोड्यूस करना मुश्किल है थोड़ा। तो इंडिया के इस हिसाब से महाराष्ट्र के कुछ इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, मेजर राजस्थान और गुजरात का साउथ नहीं, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का इलाका जो है, उसमें आप इसकी फार्मिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जहाँ एक तो आपको याद रखना है ह्यूमिडिटी आपकी कम हो, वहाँ 40-45 तक आपकी नॉर्मल ह्यूमिडिटी रहती हो, और उससे कम 40-45 से कम रहती हो, वहाँ आप कर सकते हो। टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो आप टेम्परेचर अपर लेवल पे आप 45 डिग्री तक ये सस्टेन करता है, क्योंकि गल्फ़ ओरिएंटेड है, तो ये बहुत अच्छे से करते हैं। और आपकी अगर ज़मीन जो मिट्टी है वो रेत वाली है, तो वो बहुत अच्छा है। और इसमें एक दूसरा आप मिट्टी में मान के चलिए कि वहाँ आपकी मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी आपका बह जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, वो इलाके में ये हो सकता है। तो अभी इसकी मैं वैरायटीज़ पे आता हूँ।
तो अब में इसमें कौन कौन की वैरायटी है, तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, पूरा फिग जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो ड्राई, मतलब आप जो अंजीर खाते हैं ड्राई वाला, जो अभी इंडिया में बहुत चल रहा है, अब ड्राई फ्रूट में, मेवा में जो आप यूज़ कर रहे हो, एक तो वो। एक हो जाएगा फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में अगर मैं डिवाइड करूँ तो फ्रेश फ्रूट मतलब अभी जैसे हम मैंगो खाते हैं, अनार, गुआवा ऐसे खाते हैं, वैसे भी अभी अंजीर कंज्यूम कर रहे हैं। अभी इंडिया में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे भी खा सकते हैं। तो उसका एक मार्केट अलग है। तो अभी महाराष्ट्र और पुणे में अगर आप जाओगे, पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे इलाके में, तो वहाँ आपको ये रेडियो पे या फिर आप जो जहाँ आपका वेजिटेबल मार्केट है वहाँ बॉक्स में, जैसे स्ट्रॉबेरी के बॉक्स होते हैं, ऐसे पैक करके लोग बेचते हैं। तो इसमें येलो वैरायटी एक आती है, वो मेजर आपकी ड्राई में जाएगी, और जो रेड वैरायटी आती है वो फ्रेश फ्रूट में जाती है, प्लस ड्राई में भी जाती है। दोनों वैरायटी दोनों में चल सकती है। इसमें कुछ वैरायटियों में आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है उसमें, जिसमें सेल्फ पोलिनेट नहीं होती, उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अभी मैं मेजर इंडिया की वैरायटी की बात करूँ तो इंडिया में मुझे सबसे जो अच्छा लगा है मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो एक तो डाइना वैरायटी है, वो बहुत अच्छा है। येलो कलर का प्लांट है, मेरे आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, येलो कलर का फिग आता है और बहुत अच्छा है। और दूसरा वैरायटी है पुणे की कुछ वैरायटियाँ है, पुणे की 3 वैरायटियाँ हैं, बहुत फेमस वैरायटी है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं इंडिया में। डिंकर करके एक वैरायटी है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी आप कमर्शियल लगा सकते हो। अभी जो नया ट्रेंड एक्जोटिक वैरायटियों में जो आया है, तो एक्जोटिक वैरायटियों में मैं बात करूँ तो आप ब्राउन टर्की, ब्लैक मिशिगन और ब्राज़ीलियन पिंक, और दूसरी भी कई एक वैरायटी अभी लॉन्च होने लगी है मेरे पास भी, मैं उसके ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ। मेरे पास को 14-15 वैरायटी है। तो ये एक्जोटिक नॉर्मल वैरायटी में आपका डायना हो गया, पुणे हो गया और डिंकर हो गया, ये 3 वैरायटी नॉर्मल में जाएगी। एक्जोटिक वैरायटी की बात करूँ तो एक्जोटिक का मतलब थोड़ा कॉस्टली, आपको फ्रूट का वो टेक्सचर दिखेगा, फ्रूट का अट्रैक्शन थोड़ा ये दिखेगा। जो आउट ऑफ कंट्रीज वाली वैरायटी है उसमें ब्राज़ीलियन पिंक हो गया, ब्राउन टर्की हो गया, और एक हो गया ब्लैक मिशिगन, ये 3 वैरायटी ये है। और भी बहुत सारी LSU करके वैरायटी है, LSU पर्पल, LSU हनी LSU, फिर हो जाएगी आपकी ब्राउन LSU, बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं। बट अभी ये मेजरली 3-4 वैरायटी है, वो आप इलाके में अगर कोई कर रहा है तो उससे आप बात करके लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको और डिटेलिंग आपका दे दूँगा। तो दूसरा हो गया, ये अब मेरे पीछे देख सकते हो, ये प्लांट है। अभी आपको प्लांट लगाना कब है, आप कभी भी लगा सकते हो इसका प्लांट, पूरे साल में कभी भी आपके पास पानी होना चाहिए तो आप कभी भी इसका प्लांट लगा सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ प्रीफर करना चाहिए अगर विंटर में जब ठंडी हो उस टाइम आपका अगर प्लांट लगा तो वो बेहतर है। मानसून में भी आप लगा सकते हो, बट मानसून में एक हो सकता है कि फंगल डिसीज़ आता है, तो आपको प्लांट लगाना होता है चाहे आप मानसून में लगाओ या विंटर में, ये 2 सीज़न है। अगर आपके पास पानी है तो आप समर में भी लगा सकते हो, बट समर में आपको केयर उस हिसाब से रखना होगा। तो मेनली आप विंटर में लगाइए। विंटर मेरे इंडिया में अगर विंटर की बात करूँ तो समझिए कि सितंबर से लेके फरवरी मार्च तक अभी विंटर शिफ्ट होने लगा है। तो अगर उस टाइम में आप लगाते हो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप मानसून में लगाते हो तो आपको फंगल डिजीज़ का ध्यान रखना होगा। तो वो हो गई आपको लगाना कब है, और अभी आप लगाते हो उसके बाद हार्वेस्टिंग कब आता है, जो इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और हार्वेस्टिंग कब आता है उसके हिसाब से। तो आप ये मेरे पीछे प्लांट देखते हैं, ये पुणे वैरायटी का प्लांट है, अभी इसमें फ्रूट सेटिंग होने लगी है, आप ये देख सकते हो। और भी मेरे पास प्लांट है जिसमें अभी फ्रूटिंग आ रहा है। तो ये प्लांट का एज है करीब 9 महीने, ये प्लांट का एज होगा 9 से 10 महीने। पिछले साल मैंने अक्टूबर नवंबर के बीच में लगाया था, लास्ट ऑफ अक्टूबर और नवंबर, तो उस में लगाया था। अभी इसमें फ्रूटिंग आने लगा है और कुछ हार्वेस्टिंग मैंने कर लिया और कुछ अभी फ्रूटिंग आ रहा है। जो अभी मेरा मेन फ्रूटिंग जो आएगा वो सर्दियों में आएगा, दिसंबर से लेके फरवरी तक, तो वो मेरा मेन फ्रूटिंग है। पर ये फर्स्ट फ्रूटिंग उसका आ सकता है। तो आपका फर्स्ट फ्रूटिंग जो है आपके 9 महीने से लेके 1 साल में आ सकता है। अब वो वैरायटी टू वैरायटी भी वेरी करेगा कि आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो, उस हिसाब से वेरी करेगा, उसका टाइम लंबा भी हो सकता है। पर आप कमर्शियल फ्रूटिंग आप समझिए कि 1 साल आपको लगेगा फर्स्ट फ्रूटिंग के लिए, और अगर आप फर्स्ट फ्रूटिंग नहीं लेते तो 2 साल के बाद आपका कमर्शियल फ्रूटिंग आएगा। और अभी आप इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, तो 1 एकड़ में अगर आपको लगाना है तो 1 एकड़ में आप समझिए तो आपको ये लगाना है, सिर्फ फिग ही लगाना है, इंटरक्रॉप में कुछ नहीं लगाना। तो 7/10 या 8/10, मतलब लाइन टू लाइन जो आपका हो जाएगा 10 फीट और प्लांट टू प्लांट आपका हो जाएगा 8 फीट। तो इस हिसाब से लगाएंगे। 1 एकड़ में आपके प्लांट बैठेंगे करीब
550 से लेके 700 तक। अभी आप अगर 7/7 से लगाते हो तो 550, सॉरी 10/8 से लगाते हो तो 550, 550। एंड अगर आप उससे कम डिस्टेंस पे लगाते हो, 7 पे लगाते हो तो उससे ज़्यादा 700 तक प्लांट बैठेंगे। तो उस हिसाब से आप प्लांट को लगाने हैं। अभी प्लांट को लगाने का खर्चा कितना आएगा वो डिपेंड करेगा आप प्लांट कहाँ से ले रहे हो, आपके इलाके में प्लांट कितना मिल रहा है, कितना में मिल रहा है। अगर मैं मेरी मैं पर्सनल ये बात करूँ तो मुझे 25 से लेके 250 रुपये तक प्लान मिला है। वो वेराइटी टू वेराइटी वेरी करता है। तो बट मोटा मोटी आपको ये समझना होगा कि आपको 50 रुपये तक प्लान मिलता है। 40-50 रुपये तक इजीली अवेलेबल होते हैं बहुत सारी कॉमन वेराइटियों के प्लांट। तो आपको वो 40-50 रुपये, आपको अगर 550 550 अगर प्लांट अगर है, आप 700 भी पकड़े तो करीब आपका खर्चा हो जाएगा। अगर 50 रुपये का मैं एक प्लांट पकड़ूँ तो 30,000 के करीब आपका खर्चा हो जाएगा। 30 से 35,000 तक आपका ये कॉस्ट आ जाएगा सिर्फ प्लांट का। अभी आपको लगाना है तो आप लगाने के हिसाब से आपको पकड़ना होगा। करीब 20 रुपये आपका लेबर और खाद वगैरह डालना है। तो आपको अभी लगाना कैसे है, तो इसको छोटे छोटे खड्डे कर लेने हैं आपको। करीब आप सबसे पहले आप लेवलिंग कर लीजिए आपकी सॉइल की, जो आपका फार्म है उसका लेवलिंग कर लीजिए। लेवलिंग उस हिसाब से करिए कि एक साइड आपका पानी निकले, तो आप उस हिसाब से कर लीजिए लेवलिंग के बाद आपको करना ये है कि आप मेजरमेंट कर लीजिए उसका डिटेलिंग के 10 फीट कहाँ पे आता है। 10 फीट से लेके 7 फीट आपको मेजरिंग करके वहाँ स्टिक लगा लीजिए छोटी छोटी, या फिर कोई स्टिक लगा के आप वहाँ ये कर लीजिए, स्टिक डाल लीजिए, लकड़ी थोड़े टुकड़े डाल लीजिए। और फिर आप करिए ये कि छोटे छोटे खड्डे कर लीजिए। खड्डे करने हैं आपको करीब 1 फीट गहरा और करीब 1 फीट चौड़ा। इतने बड़े खड्डे नहीं करने कि बड़े खड्डे करोगे कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। आपका अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप ज़्यादा डाल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई पूछे तो 1 फीट बाय 1 फीट आप कर सकते हो। और 1 फीट अगर डीप है और उससे छोटा है तो भी आप कर सकते हो, बट 1 फीट बाय 1 फीट आपको खड्डा करना है। उसमें आपको डालना है जो ऑर्गेनिक आपका मरून होता है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और कुछ अगर इनऑर्गेनिक में जाना चाहते हो आप तो आप DAP डाल सकते हो, आप माइक्रोन्यूट्रेंट डाल सकते हो, और उसके साथ कुछ ऑर्गेनिक डालना है। और थोड़ी बहुत अगर पॉसिबल है तो रेत डाल सकते हो आप। और रेत भी वो जड़ों को मॉइस्चर से ये करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो वो आप रेत डाल सकते हो। तो आपको खड्डे कर लेने हैं। उसमें आप ऑर्गेनिक अगर करना चाहते हो तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट ये डालना है। दूसरी मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आप मस्त कीजिए। एक आप दवाई डालिए न्यूमेटॉड का थोड़ा दवाई डालिए। दूसरा एक दवाई डालिए जो उड़ई जिसको बोलते हैं, वो उसका आप एक दवाई डालिए। आपका दवाई आपको कौन सा डालना है वो मैं आपको फ़ोटो डिस्प्ले में ये कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए कि कौन सी आपको दवाई डालनी है। वो आप अपने इलाके में जो भी आप जिससे कंसल्ट करते हो दवाई के बारे में, उसको आप पूछ के आपके हिसाब से डाल सकते हो। वो जैसे सजेस्ट करेगा आपके इलाके में उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद ये सब आपको फिल कर देने हैं खड्डे। और अगर आप विंटर या समर में कर रहे हो जहाँ आपका पानी अगर फैसिलिटी है तो आप पानी चला दीजिए पूरे खेत में। अगर आप पानी चला देंगे तो वो जो भी खाद वगैरह है वो अच्छे से उसका एयर टाइट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ आपने लकड़ी रखी है वहाँ आपको वो जो लकड़ी रखी है उसको निकाल के वहाँ आपको छोटा सा प्लांट आएगा, वो प्लांट आपको डालना है, उसको अच्छे से पैक करना है और अगेन एक बार पानी चला देना है। उस हिसाब से आप करोगे करीब। उसके बाद आपको करीब 2-3 महीने तक कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपको 3 महीने बाद आपको अगर इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो आप थोड़ा खाद डाल सकते हो, जिसमें आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ SSP या फिर DAP आप डाल सकते हो। कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का कोई भी सोर्स आप डाल सकते हो कि मेरा प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ हो। और ऑर्गेनिक करते हो तो आपको करीब 4 से 5 महीने बाद कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो गया, फिर आप वर्मी वॉश वगैरह डाल सकते हो, गोबर की खाद डाल सकते हो। बट आपको 5-6 महीने के बाद उसको अगेन एक बार फर्टिलाइजर देना है ताकि जो ग्रोथ है वो अटके नहीं। अभी ये आ गया 5-6 महीने बाद। इसका करीब 6 महीने बाद छोटे छोटे फ्रूट बनना स्टार्ट होंगे। छोटे छोटे फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये छोटा सा अंजीर, ये देखिए अभी ये छोटा सा अंजीर है। तो 6 से 8 महीने बाद ये आपका बनना स्टार्ट होगा और करीब 9 से 10 महीने में ये मैच्योर होना स्टार्ट होगा, आपका फ्रूट आएगा। 10 महीने आप पकड़ के चलिए, 10 महीने का टाइम लैप होता है। तो अभी आपका अगर फर्स्ट साल में प्रोडक्शन लेना है, एक होता है लेना है, एक होता है नहीं लेना। आप उसका मैं डिटेल वीडियो आपको दूंगा कि लेंगे तो क्या
एडवांटेज है, नहीं लेंगे तो क्या एडवांटेज है। बट मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैंने पूरा फ्रूटिंग लिया हुआ है फर्स्ट ईयर ही। तो क्योंकि मेरा ग्रोथ अच्छा था इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर फ्रूटिंग लिया हुआ था। तो आप ले सकते हो। तो आपको 1 साल के बाद, आप समझे कि मोटा मोटी 1 साल के बाद एक फ्रूट, एक आपके प्लांट पे करीब 1 से 2 केजी अंजीर आते हैं। मेरे को वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करेगा। मैं 2 केजी मेरा एवरेज निकला है, 1.5 से 2 केजी। वो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। मैंने गिन के दिखाया है कि इतने इतने अंजीर है, इतने ग्राम का है, वैसा कैलकुलेट करके दिखाया है। तो 2 केजी अंजीर आता है। अभी 2 केजी अंजीर आपका आएगा। और अंजीर का भी मार्केट रेट चल रहा है, जो मैं होलसेल की बात करूँ या फिर रिटेल में आप बेचो, तो 150 से लेके 200 रुपये तक वेरी करता है, 300 तक जाता है इसका अंजीर जो फ्रेश फ्रूट खाने वाला है। तो वो आपको 200 से 300 रुपये पर केजी आपको बिकेगा। तो अगर फर्स्ट ईयर मेरा अगर 1 केजी भी आया तो मेरे 500 पोल से हो जाएगा मेरा 500 केजी अंजीर। मैं अगर 200 रुपये भी अगर पकड़ता हूँ, 200 नहीं, अगर 100 रुपये भी पकड़ता हूँ तो मेरा 50,000 ये हो जाएगा पहले साल की इनकम। तो मेरी इनकम, जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, करीब मेरा इन्वेस्टमेंट 30,000 प्लांट में गया, दूसरा 20,000 मेरा गया, 20,000 और चीज़ों में गया। तो आप 70-80 हज़ार जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरा फर्स्ट ईयर में ही आपका बैक हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। बट आपको चीज़ें देखनी ये है कि आप क्या बेच सकते हो, आपके मार्केट, वहाँ आपके इलाके में मार्केट उसका है। और दूसरा आपको ये देखना है कि आपको प्रोसेस कर सकते हो। अगर प्रोसेस कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। ये हो गई फ्रेश फ्रूट की बात, ये फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर यही अंजीर आपको 4 से 5 केजी आएगा। तो आप हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए और उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। मेन फ्रूटिंग जो आएगा वो थर्ड ईयर के बाद आता है। थर्ड ईयर वाला फ्रूटिंग 10 केजी करीब पकड़ के चलते हैं। सो 10 केजी अगर मेरा फ्रूटिंग, अगर 10 केजी थियोरेटिकल, अभी मैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है बट लोगों से बात की है मैंने, तो 10 से केजी तक आता है। तो 10 केजी अगर मैं फ्रूट निकल रहा है मेरा पर प्लांट, तो मेरे 500 प्लांट है। 500 अगर भी मैं प्लांट पकड़ता हूँ मेरे एक एकड़ में, तो 10 केजी से हिसाब से हो गया मेरा 5 टन फिर 5 टन मतलब हो गया 5,000 केजी। और इसको अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 200 से करेंगे तो आपको 10 लाख आएगा। अगर आप 100 रुपये भी बेच पा रहे हो फ्रूट को, 100 रुपये पर केजी, और वो बिकता है मार्केट में, खाने वाले हैं बहुत, पर आपको वो बेचना भी, आपको मार्केटिंग वगैरह थोड़ा आइडिया होना चाहिए और वो आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसका ये हो गया कि आप 1 एकड़ से तीसरे साल के बाद 5 से लेके 10 लाख आप कमा सकते हो। मिनिमम 5 लाख, उसके ऊपर 10 लाख। अभी वो आपके पर्सनल केयर पे भी डिपेंड करेगा, पहुँच के आपकी इनकम वेरी होगी। अभी इसी फ्रूट को आप अगर ड्राई करते हो, ड्राई ये है कि इसी फ्रूट को आपको वेदर सन ड्राई करना है, सोलर ड्राई सिस्टम आता है और आपको उसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और कि सोलर ड्राइंग कैसे करते हैं, ड्राइंग क्या प्रोसेस रहता है। एक ओवन ड्राइंग आता है, इलेक्ट्रिक ओवन ड्राइंग, और एक होता है ओपन ड्राइंग। तो आप ये किसी भी इस हिसाब से ड्राई कर रहे हो आप, तो यही इनकम आपकी डबल हो सकती है। तो अब मैं जो 5 लाख बोल रहा हूँ 1 एकड़ से, वो आपका 10 लाख हो सकता है। बट इसके लिए आपको सभी चीज़ें समझनी पड़ेगी, मार्केटिंग समझना पड़ेगा, बेचना कहाँ है वो समझना पड़ेगा, कैसे इसकी फार्मिंग करनी है वो समझना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट आपका करीब हो जाएगा 50 से 60 हज़ार रुपया। आपको 3 साल बाद इसका 5 लाख आपको मिल सकता है। अगर मैं मिनिमम भी पकड़ूँ तो 10 गुना आपको रिटर्न मिल सकता है। और अभी मैं इसमें प्रॉब्लम समझूँ कि प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अच्छा ही अच्छा है। प्रॉब्लम इसमें एक आता है यार फंगल्स। मेरे कुछ प्लान में ही, ये आपको देखिए, ये मैंने अभी स्प्रे किया हुआ है। अभी आप इसमें देखिए ये फंगस आई हुई है कभी तो कभी फंगस आता है तो उसको आपको करीब ऐसा मान के चलिए कि साल में आपको 3 स्प्रे फंगस के करने पड़ेंगे। वो आप ऑर्गेनिक करो या इनऑर्गेनिक, मैं आपको दोनों वो बताऊंगा कि कैसे करनी है। दूसरी एक बीमारी आती है, इसको 10 साल के बाद एक रूट की बीमारी आती है जिसमें कीड़ा पड़ता है। वो रूट को पूरा खोखला कर देता है, प्लांट के रूट को पूरा खोखला कर देता है। तो वो आपको जो अगर बीमारी से अगर आप प्रोटेक्ट कर पाते हो तो ये प्लांट आपका 20 साल तक टिकेगा। अदरवाइज आपका प्लांट 10-12 साल में ख़राब हो जाएगा। बट उस बीमारी को अभी दवाई मिलने लगी है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये है फिग फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी। अभी आप गार्डनिंग में करना चाहते हो तो उसके लिए अलग वैरायटियाँ होती है, टेरेस गार्डनिंग में लगाए तो उसके लिए स्लो ग्रोइंग और अच्छी जो फ्रूटिंग आपको दे वैसी वैरायटियाँ होती हैं। तो उसके भी मैं आप डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा। और अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट एनी टाइम कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है फिग फार्मिंग के बारे में तो हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।